योगी सरकार के काम की चमक उत्तर प्रदेश में तो दिख ही रही है, लेकिन इसकी धमक अब गैर बीजेपी राज्यों में भी साफ साफ सुनाई दे रही है। योगी सरकार ने यूपी में ढाबा और रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट लगाने का फरमान सुनाया, तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रमादित्य सिंह ने इस फैसले से इंस्पायर होकर हिमाचल में भी ऐसा ही नियम लागू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन खबर है कि विक्रमादित्य सिंह के इस ऐलान से पार्टी का आला कमान यानी हाई कमान बेहद नाराज हो चुका है। गांधी परिवार नाराज है। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह के साथ साथ पूरी कांग्रेस यह बताने में जुट गई कि हिमाचल के फैसले का यूपी वाले आदेश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है। योगी सरकार ने नवरात्रि के दौरान यूपी के शक्ति पीठों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है, तो कुछ लोगों को इससे मिर्ची लग गई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर हिंदू त्योहार पर ही योगी सरकार इतनी मेहरबान क्यों होती है, यह रमजान के मौके पर क्यों नहीं होता। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नेम प्लेट पर बंटवारा पॉलिटिक्स। दुकान चलाओ लेकिन पहले नाम बताओ। योगी सरकार के इस मॉडल को हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनाने का फैसला क्या किया, कांग्रेस में गृहयुद्ध छिड़ गया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है, नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि यूपी मॉडल वाला संदेश जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो कांग्रेस हाईकमान अपसेट हो गया। विक्रमादित्य सिंह उन्होंने भी स्पष्टीकरण कि मैंने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ जो है कोई यूपी के पैटर्न पे नहीं बात कर रहा हूँ। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, स्वयं भी देंगे। इसमें कंट्रोवर्सी की कोई मसले नहीं है और ना ही इसका यूपी सरकार से या यूपी के माननीय मुख्यमंत्री से या और किसी से लेना देना है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता नेम प्लेट वाले नियम का खुला विरोध कर रहे हैं। नाम लगाने का कोई औचित्य नहीं है, तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। ये नागरिकों के अधिकारों का हनन एक तरह से। इस बीच सीएम योगी ने इस साल नवरात्रि को मिशन शक्ति अभियान को समर्पित करते हुए यूपी के सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में भव्य आयोजन का निर्देश दिया है। लेकिन इस फैसले पर भी सियासत शुरू हो गई है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा नहीं होगा, हर कीर्तन नहीं होगा, तो नमाज तो होगी नहीं, तो नमाज के लिए मनाही तो है नहीं कि आप नमाज मत पढ़िए। यही सरकार की जिम्मेदारी कि जब दूसरे धर्मों के दूसरे लोगों का भी त्योहार हो तो उसमें भी उनको आजादी होनी चाहिए। सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए ये काम किया जा रहा है और मुस्लिम त्योहारों को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फिर ये एकतरफा प्रोग्राम होगा और इसको फिर ये कहा जाएगा हिंदू वोट बैंक साधने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया। उधर शिमला के पास संजोली में अवैध मस्जिद को लेकर ओवैसी की पार्टी के नेता शोएब जामई के एक बयान पर भी सियासी घमासान छिड़ गया है। जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है, तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा। हम जानते हैं मौलाना के लिए एक ये है, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इतने कम तादाद है, आबादी आपकी कम है, आपको उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी मॉडल पर कांग्रेस फंस गई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।